नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। सुबह सुबह संगीता पठन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। वंदना मैडम, मोनिका मैडम, स्वागत है आपका। मैं आप दोनों को को-होस्ट बनाता हूँ। और सूत्र अगर आपके पास है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम किताब से भी पढ़ सकते हैं। मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी दे रखा है जी। आई थिंक जो है हमने ये वाला सूत्र पढ़ना था, 27वां सूत्र पढ़ना था जी। मोनिका जी मैडम ने शेयर कर दिया है, अगर पीडीएफ अगर हो तो अच्छा रहता है जी। मोनिका मैडम का स्क्रीन शेयर हो रहा है, मैं पढ़ देता हूँ ये सूत्र। यथा योग्य क्षारादि विधि, ये सूत्र है, संभवतः यही सूत्र करना था हमने। इससे पहले कपच, हाँ जी, पिंचु कंकोल वाला, हाँ, शर्करा भेदक गुणफल। तो पिंचु कंकोलक तसाकेन्द्री वर्जः फले पीतम उष्णाम्बुग सगुणम शर्करा पातनम परम। यहाँ बताया है कि पीचुकांकोल, तो पीचुक ये निम्ब के लिए है, अंकोल, इसमें एक और द्रव्य है निर्मली, सागौन, कमल, इनके फलों से बनाया हुआ क्वाथ गुड़ के साथ शर्करा, शर्करा पातनम परम, शर्करा को पातन करने के लिए, यानी मुझे लगता है कि शर्करा कम करने के लिए ये श्रेष्ठ है। सगुणम के स्थान पर सघृतम भी बनाया माना गया है। ये यहाँ पे मैडम ने ये जो इसकी टीका भी शेयर कर दिया, आई थिंक ये आ गया टीका। हाँ, पिंचु कांकोलक साकेन्द्रिय वर्जहि फले पीतमुष्णाम्बु सगुणम शर्करा पातनम परम। तो ये मैंने बता दिया। अब इस पे आप लोग इसकी संस्कृत में कोई टीका पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और फिर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं जी। मैडम आप ही पढ़िए, मैडम वंदना मैडम या मोनिका मैडम, कोई भी पढ़ सकते हैं। वरना मैम पढ़ रहे हैं, प्रणाम सर। नहीं, संस्कृत आप पढ़िए मैम। आप पढ़िए, मैं टीका पढ़ देती हूँ। पिचुकादिभिः उष्णाम्बु सगुण पीत शर्कराया परम शातनम। पिचुकादि भी जो ऊपर बताए गए हैं, ये गर्म जल के साथ और गुड़ के साथ पीने पर शर्करा को गिराने में बहुत अच्छा काम करते हैं। पिचुक का अर्थ यहाँ पर शितिवारक नामक द्रव्य लिया गया है। ये शितिवारक क्या है? निम्ब के लिए आया है क्या मैडम? वंदना मैडम बताइए, ये निम्ब के लिए आया है? सर पिचू मर्द तो नींबू को कहते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। निम्ब के लिए आया है। और अंकोल भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो अंकोल तो जानते हैं, ये भी जो है खट्टा फल है। इसके बाद जो है अंकोल, इसके बाद एक और है इसमें अंकोलक तकशा। अंकोलक के बाद जो है वो एक और अंकुल तक्षा केंद्री वर्जय फले। यहाँ पे कुछ और भी बताए गए हैं।
यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ तो निर्मली, सागौन और कमल, ये फल तो निर्मली, कमल कत्तक, तो कत्तक हुआ ना सर, नमस्कार सर, कत्तक कत्तक, अंकुर ना, कथक हाँ, निर्मली। कत्तक, जी, तक, हाँ कत्तक, हाँ, कत्तक, कत्तक, जी, कत्तक किसको बोलते हैं? निर्मली, निर्मली को। हाँ निर्मली को बोलते हैं, ठीक हो गया। जी, नहीं कथक हो गया। फिर शाकेंद्री, शाकेंदी वर्जय, तो मुझे लगता है यही शाकेंदी वर्जय, ये उसके लिए आया होगा, सागौन के लिए आया होगा और कमल के लिए, जी, दोनों। जी सर, जी सर, जी। तो ये शाक, शाकेंदी, इन वर्जे में शायद कमल गट्टा भी इन्होंने ऐड किया है। कमल गट्टा, हाँ हाँ। जी, जी, जी जी, जी। कह रहे हैं इनका काढ़ा बना के इसको गुड़ के साथ हम अगर लें तो ये शर्करा पातन का अर्थ ये है कि शुगर, यानी ये जो मुझे लगता है ये जो ये जो नहीं, ग्लाइकोसूरिया जो है इसके लिए होगा अश्मरी के ये, लिए बोला है सर। अश्मरी के तो लिए। अश्मरी जो, शर्करा हाँ, जो मतलब छोटे वाली अश्मरी होती है ना, उसको शर्करा बोलते हैं हाँ सर, उसको बिल्कुल बारीक बारीक जो उसके होती लिए, है। उसके पातन के लिए जो है, हम्म, मतलब छोटे वाली, यहाँ शर्करा श्रेष्ठ है। पातन का अर्थ ये है। अच्छा, जी जी, जी जी, चलिए उसके ठीक लिए हो गया। श्रेष्ठ है। जी। पिच्चू, पिच्चू में एक वर्ड आया है इसमें भ्रमरन त्रिपाठी जी में, सिरियारी, सिरियारी के बीज। हम्म इस सिरियारी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा महाप्रकाश में, सिरियारी क्या है, उसके बीज का बताया है। बाकी तो आपने सब पढ़ा ही हुआ है, उसका समझ उन्होंने बता दिया कि इनका सबका चूर्ण कर लीजिए। पिच्चू हम्म का, पिच्चू के बीज का, अंकोल के फल का, निर्मली के बीज का, सागवान के बीज का और कमल गट्टा, इन सबका एक साथ चूर्ण कर लीजिए। मतलब हुआ कि सम मात्रा में इसको चूर्ण करके और गुड़ में मिलाएंगे और फिर गर्म जल के साथ पीने से असमरी शर्करा के रूप में कण कण होकर निकल जाती है। ये उत्तम योग है। जी जी जी, इसका मतलब है इसमें डायूरेटिक भी है और ये जो है वो जी, कहीं ना कहीं जी, स्मरी भंजन भी प्रभाव है इनका। जी, जी, लेकिन जी, स्पेशली शर्करा, शर्करा पातनम परम लिखा है इसका। अगर शर्करा हाँ, पातन को देखें तो शर्करा पातन का अर्थ तो ये भी हुआ एक प्रकार से कि शर्करा को गिराने में। तो हाँ, अश्वमरी को छोटे छोटे हाँ, टुकड़े यानी क्रिस्टल्स इनके के इनका रूप इनका में कहने का अर्थ है, पूरे शर्करा के द्वारा जो निकाल के निर्मित भस्मरी है उसको ये गिरा देगी। जी सर। जी। उसका पहले अच्छे से उसको, जैसे मैडम कह रही है, वंदना शर्करा मैडम। के रूप में। या हाँ, फिर इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये, अश्वमरी जो है उसको छोटे हाँ बोलिए थोड़ी बोलिए। सी, शर्करा मतलब यहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़ों से फॉर्म है, में। या तो इसका मतलब है उसको एक शर्करा के रूप में बदल करके, मतलब छोटे से टुकड़ों के रूप में वो से गिरा देगी, ये इसका अर्थ होगा इसको। ठीक ठीक ठीक। अगला सूत्र कौन पढ़ेगा? फिर अगला सूत्र जो पढ़ लीजिए फिर, मोनिका मैडम आप ही पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ते हैं आप। सर फिर हिंदी आप पढ़ देंगी वंदना मैं मैम? पढ़ दूंगा, हिंदी पढ़ हाँ दूंगा, जी सर। कोई भी पढ़ देगा। क्रोंचोष्ट्र रास समा सभास्थिनी नहीं, श्वदंष्ट्रा तालपत्रिका अजमोदा कदम्बस्य मूलं विश्वस्य चौषधम् पीतानि शर्करां बिंदु सूर्योष्ण ओष्णोदकेन वा। जी यहाँ पे जो है ये क्रोचोस्ट सभास्थिनी, इस क्रोच की अस्थि, क्रोच की अस्थि, फिर उष्ट्र, उष्ट्र है इसके बाद, तो ऊंट की अस्थि, और उष्ट्र सभा, यहाँ रसभा, इसका अर्थ है कि ये गधे के लिए आया है। अस्थिनी स्वंद्रष्टा, स्वंद्रष्टा गोखरू के लिए आया है। ताल पत्रिका, ताल पत्रिका अजमोदा, कदम, इनके मूल विश्वस्य च औषधम, तो सौंठ, इन सभी का जो है पीतानी शर्करा बिंदु, यानी कि इनको जो है वो यहाँ पे लिखा है कि पीतानी शर्करा बिंदु, इनको जो है उष्ण पानी से पीने पर, गर्म पानी से पीने पर, या फिर सुरा का सूर्योष्ण देने वा, या फिर उसको सुरा के साथ, यानी कि यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है कि ये अल्कोहल के साथ पीने के साथ कहने का अर्थ है ये। तो ये शर्करा बिंदु, ये शर्करा को तोड़ देते हैं, ये भी एक बताया। तो यहाँ यहाँ पे तो ये तो फिर उनके लिए हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो लोग जो वेजिटेरियन है वो तो ले ही नहीं सकते ये वाला योग, लेकिन बिना बताए दे सकते हैं। क्यों वंदना मैडम? जी जी जी, इसमें तो फिर क्योंकि क्योंकि जी इसका अस्थि, अस्थि है, अच्छा अस्थि जी। आ गई है इसमें, और फिर इनकी अस्थियां मिलनी भी तो बड़ी मुश्किल है। तो इसमें से कुछ की मतलब ले या फिर वो देखकर उसको बना सकते हैं, नहीं तो हम हाँ, लोग इसमें गोखरू स्वदंष्टा मतलब यहाँ गोखरू इसमें है। इसमें इसमें ये ताल पत्रिका क्या है? ताल पत्रिका तेज पत्र के है क्या, के लिए है क्या ताल ताल पत्रिका? थोड़ा सा कोई क्लियर करेंगे इसको?
एक बार अंजना देख मैम के लीजिए। पास तालपत्री का देख कदम, देखते हैं हाँ? सर, अंजना मैम के पास टीका है। हाँ, हाँ मैं देखती हूँ तालपत्री का देखिएगा मैडम। जी। मुसली मुसली अच्छा, मूसली है? मूसली। चलिए ठीक, मुसली। मूसली के लिए है मैडम। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। ये क्योंकि कई ये चीजें हैं, उसका थोड़ा सा हम लोग को इस बहाने जो है वो भी एक पता चल जाएगा कि ये जो संस्कृत में वर्ड आए हैं ये क्या है एक्चुअली, थोड़ा बहुत। तो इसी का संस्कृत टीका पढ़ देता हूं मैं। क्रोचास्तिदिनी पीतानि सूर्योष्ण जलेन वा शर्करा, शर्करा इसके बाद हन्यु, हन्यु। हन्यु। तो ये वही बात है जो अभी हमने बताई थी ऊपर, जो हमने बात की कि रौज की अस्थि, ऊंट की अस्थि और गधे की अस्थि, गोखरू। और अभी मैडम ने बताया कि तालपत्री का मूसली के लिए आया, अजमोदा, कदम का मूल, सोंठ। इनको या तो उनको अल्कोहल या उष्ण जल के साथ पीने से शर्करा को तोड़ देते हैं। वैसे मैं एक चीज बताऊं, बहुत मैंने पहाड़ों में देखा है कि लोग पहाड़ों में अल्कोहल बहुत कॉमनली लोग लेते हैं। तो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जिस दिन जैसे अश्मरी का पेन होता था तो वो बियर आती है, बियर उसको पीते थे और फिर बहुत फोर्स डायरेसिस होता था उनका, और जो अश्मरी थी वो निकल जाती थी। ये प्रैक्टिकली देखा है, कई डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल का इसमें रोल होगा। इसीलिए यहाँ पे आचार्य ने भी इसको लिखा है, क्योंकि डायूरेटिक तो होता ही है, डायूरेसिस भी करता है। और ये जो सारी औषधियां भंजन करेगी, तो भंजन प्लस तोड़ना प्लस डायूरेटिक दोनों काम जो है अश्मरी की चिकित्सा में ये ध्यान में रख के ये सारी कॉन्सेप्ट दिए गए होंगे, ऐसा लगता है। कोई और? देखिए सर, एक वहां पर ब्लैक कलर की दाल खाई जाती है जिसका यूश बनाकर नॉर्मली कुल्थी की दाल, यात्रा के हम्म। कुल्थी की कुलथ दाल। कुलथ कुलथ की दाल, हाँ कुलथ। हम जी। लोग कुलत बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ वहाँ कुछ और बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। वहां कुछ और बोलते हैं उसको, गर्म। वो काफी ठंडी जगहों में गर्म गर्म होती है करके दाल का प्रयोग करते हैं। जी और वो तो उसका पानी भी पीने से काफी लाभ होता है। अगर रात भर उस पर हम कुलथ की दाल को पानी में उसको भिगो के उसको छोड़ दें और सुबह उसका पानी पिए तो वो भी अश्मरी भंजक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, जो है ये उन लोगों को, रोगियों में परेशानी करती है जिनको जो है वो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स होती है, फिशर होता है, पाइल्स होती है, उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये भंजन करती है तो कहीं पर भी भंजन करती है जाके। तो अधिकांश रोगी जो होते हैं, मैंने देखा है, जो ठंडी क्षेत्र के होते हैं उनको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स होती है। तो वो ये कुलथ की दाल खाने से उनको ये तकलीफ बढ़ जाती है। वो बताते हैं कि पथरी के लिए हम ये खा रहे हैं और मैं ये प्रॉब्लम हो गई। ये बड़े कॉमन देखा है। जी। तो अगला जी देखिए जी। सर, इसको वहां पर क्या मतलब कॉमन लैंग्वेज में वहाँ पहाड़ों पर इसको कुछ इसको बोला मैं जाता है? बताता हूँ आपको, एक मिनट पूछ के बताता हूँ। एक मिनट, गहत गहत बोलते हैं, सॉरी मैं एकदम गौत याद। गौत की दाल। गहत गहत हाँ गहत जी, की दाल, गौत की दाल बोलते हैं। गहत की दाल बोलते हैं जी। तो ये जो है उसका यूश भी बना के पिया जाता है, इसको भिगो के जी रात जी में जी सुबह छान कर भी पिया जाता है। और जी। अमूमन वहाँ पर टेंडेंसी होती है स्टोन की, तो हम्म। ये नॉर्मल भोजन में मतलब और सब्जी वगैरह मिला के भी इसमें बना के पी खाते हैं। और वहां पे स्टोन की मैम अमूमन टेंडेंसी शायद इसलिए होती है क्योंकि ठंडी जगह होने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे एक प्रकार से नॉर्मली ही नॉन वेजिटे, मतलब वहाँ पे ब्राह्मण भी होते हैं या जो पंडित भी हैं वो भी वहाँ पे नॉन वेज खाते हैं वहाँ पे। और वहाँ अल्कोहल बहुत कॉमन है, तो ये मुझे लगता है। और डाइट में वहाँ पे गर्म उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग बहुत किया जाता है। तो इस वजह से मुझे जहां तक मुझे लगता है कि वो जो है वो साथ साथ में वहां पे कई बार देखा गया है ऐसा कि वहां पे जो हमारे अधारणीय वेग हैं उनको भी लोग धारण करते हैं, काफी धारण करते हैं। तो ये क्योंकि ऐसा होता है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहाड़ में अब तो गाड़ियां पहुंच गई, पहले पैदल चलना पड़ता था और बहुत दूर दूर तक जो है इस प्रकार के व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो लोग जो है वो फिर उसके लिए इंतजार करते थे, कई बार अपने वेगों का धारण भी करते थे। कहीं ना कहीं से इन सभी चीजों से वहां पे दो रोग बहुत कॉमन है, एक तो अश्मरी और दूसरा मैंने बताया एनोरेक्टल डिजीज। इसीलिए ये दोनों की ही वहां पे लोग खुद भी चिकित्सा करते हैं और ये गहत की दाल वहाँ अक्सर खाई जाती है। लेकिन इस गहत की दाल में एक समस्या बहुत होती है, इसमें पत्थर बहुत होते हैं बीच बीच में। तो इसलिए इसको जी कभी कभी हमारे घर पे भी बनता था तो वो पत्थर आ जाते थे और पत्थर को जो है वो दांत में लग करके बड़े बड़ी बड़ी तकलीफ करते थे। तो इसको जी, बड़ा, उसके जैसे छोटे छोटे ब्लैक पत्थर उसमें मिला हाँ दिए एकदम जाते उसके कलर के ही मैच करते हुए पत्थर होते हैं। तो उसको चुनना बड़ा जरूरी होता है इसको लेने से पहले जी। हैं। जी। तो बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चर्चा हुई हमारी। अब एक सूत्र और करते हैं उसके बाद
इसका अगला सर सूत्र। अंजना मैम के पास टीका होगी, उसमें मैम हाँ कुछ अंजना एक्स्ट्रा मैम, जरा बताया है क्या टीका इसका? टीका को जरा पढ़ दीजिए मैडम, और थोड़ा अपना इस पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी सर, जी सर। सर इसमें स्पेशली जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो हमने उन्होंने बोला है, आपने बिल्कुल वही टीका में भी लिखा हुआ है कि क्रॉच पक्षी है, ऊंट है, गधा की हड्डियां हैं, गोक्षु है, तो मूसली मैडम ये क्रॉच क्रॉच पक्षी पक्षी क्या होता है? हाँ, अब यही एक स्पेसिफिक उन्होंने कोई, जिस तरह से हम लोग ऊंट और गधा की बात कर रहे हैं उसी तरह से जो पक्षियों में भी वर्ग बताया गया है ना सर, तो जो जी जी। ब्याज पक्षी वर्ग है, क्रॉच पक्षी वर्ग है, तो उन्होंने स्पेशली इस पक्षी वर्ग को लिया है कि क्रॉच पक्षी जो होगा उसकी ही हड्डियां लेनी पड़ेंगी, ऊंट अच्छा की, अच्छा। गधा की, और गोखरू, मूसली, अजमोदा, कदम एवं बैल की जड़ें तथा सोंठ, इनके हम्म चूर्ण मात्रा अनुसार कुछ दिनों तक मध के साथ अथवा गर्म जल के साथ पीने से अश्मरी टूट टूट कर निकल जाती है। हम्म। ठीक है। स्पेसिफिक दिया है, नॉन वेजिटेरियन के लिए एक अलग से उन्होंने योग बनाया, और वेज वाला योग ऊपर वाला बहुत वेज वाला बढ़िया है। ऊपर वाला ही हो गया, मैंने जी जिसको जी जी मतलब जिसको जो देना है अपना उसके हिसाब से आप दे सकते हैं जी। जी सर, जी सर। एक बहुत अच्छा अगला सूत्र है, इसको कौन पढ़ेगा? मोनिका मैडम आप ही पढ़ लीजिए, अंजना मैडम आप पढ़ दीजिए। पढ़िए मोनिका मैम, पढ़िए। अच्छा मैं पढ़ देती हूँ। मृत्यु कुंडक बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अविक्षीरेण सप्ताहम पीतम अश्मरी पातनम। वाह, बहुत इसमें बढ़िया। है, ये शायद नृत्य कुंडक शायद। इसमें है इसकी, हाँ जी सर, बताइए हिंदी मैम। इसकी, हिंदी सर इसकी ये है कि हम्म तुम्बी के बीजों का चूर्ण हम्म। भेड़ या बकरी के दूध में मधु मिलाकर 7 दिनों तक सेवन करने से अश्मरी को गिरा देता है। तो इसको तो हम लोग प्रयोग कर के सकते हैं भी ये तो, चूर्ण, जी, तो क्योंकि उसका बकरी जो का दूध, दूध। हाँ, बकरी या भेड़ के दूध में मिलाकर उसमें मधु मिलाएंगे और तब हम्म। उसको 7 दिनों तक सेवन करेंगे तो वो अश्मरी को गिरा देता है। बहुत तुम्बी के बढ़िया, बीजों वही का है। चूर्ण तो मिल जाएगा, इजीली मिल सकता है, और मिल जाता बकरी है, का मिल जाता है। भी, बकरी का दूध भी मिल जाएगा। हम्म। ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव हो बहुत सकता है हम लोग को। कॉम्प्लिकेटेड जी है एकदम। जी। जी जी जी। ये बहुत टीका अच्छा भी, है। इसके हाँ अलावा टीका ये, इसके बाद ना एक पार्ट और मैडम बच कुछ गया मैम, बताना? वो भी पढ़ दीजिए, वो और भी इजी है। ये तो और भी आसान है जी। जी। इसकी टीका पढ़ दीजिए पातश्च मैडम। शिग्रो मूलतः कंदुश्रो नहीं अश्मरी नहीं, इसके पातनः। ऊपर ऊपर मैम इसका वो पढ़ना है, सर्वांग सुंदरी टीका तुम्बरी बीजानाम चूर्णम। दिख रहा है मैडम, शेयर स्क्रीन पे देखिए आप, 30वें सूत्र के नीचे। मैं पढ़ देती हूँ सर। जी जी। तुम्बरी बीजानाम चूर्ण माक्षिकान्वितम विक्षीरेण सप्ताह पीतम अश्मरी पातनम। अत्र अश्मरी शब्दस्य व्यापो। व्यापो संज्ञा छंदसो इति हवक। ये सर कुछ संस्कृत के बारे में ये बताया गया यहाँ है। पे वही बात बताई है कि तुंबरी के जो बीज हैं उसका चूर्ण लेकर, अभी जैसा कि मैडम ने बताया था, मधु के इसको हम साथ। या तो माक्षिक का अर्थ यहाँ पे शहद के साथ, या फिर यहाँ लिखा है माक्षिका अन्वितम क्षीरेण, या फिर इसको हम अविक्षु माक्षिक के साथ, या फिर हम या भेड़ के, भेड़ की या उसमें बकरी के बकरी के। दूध के साथ सप्ताह, एक सप्ताह तक मिलाने से पीतम अस्मरी पातनम, ये अस्मरी पातन होता है। अत्र अस्मरी शब्द से, यहाँ पर अस्मरी शब्द का जो है व्यापो संज्ञा छंदसो, इसका व्यापक अर्थ है, यानी हर प्रकार की अस्मरी के लिए इसका प्रयोग आया है जी। सर इसमें बकरी के दूध में मधु है। हाँ बकरी के दूध जी। बकरी के दूध, यह मधु नहीं, बकरी के दूध में मधु। नहीं, या नहीं है, बकरी के दूध के साथ मिलाकर जी, मधु के साथ मिलाकर देना है। मधु उसमें कंपलसरी है, शहद शहद। जी। तो इसमें 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 थोड़ा सा सोचने की बात है कि मैडम, अंजना मैडम ये एक्सप्लेन थोड़ा सा करिए कि ये दूध का क्या रोल होगा इसमें? सर एक तरह से देखा जाए तो दूध भी विरेचन का काम ही करता है, हाँ, दूध अपान वायु पर कार्य करेगा, विरेचन कार्य का काम करेगा। और करेगा, और मधु तुंबी के, अपना हाँ, तुंबी के बीच का चूर्ण जो होगा वो कहीं ना कहीं उसको शर्करा को, अश्वरी को जो है वो एक तरह से उसका बिल्कुल भेदन करेगा। जी भेदन सर। करेगा, सही है। जी तो ये, और मधु कफनाशक हुआ। और मधु कफ नाशक है ही, ठीक बात। अब एक लास्ट सूत्र है, इसको पढ़ के फिर हम समाप्त करते हैं। ये अस्मरी नाशक क्वाथ के बारे में बताया यहाँ पे जी। जी चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। क्वाथश्च शीघ्र मूलोत्थ कदुष्णो अस्मरी पातन। यहाँ पे क्वाथश्च शीघ्र मूलोत्थ,
यहाँ पे बताया कि सिगरू के मूल का क्वाथ जो है जी। कद कद उष्ण, यानी थोड़ा सा उष्ण करके यदि आप इसे पिलाएंगे तो ये असमरी पातन करता है, ऐसा बताया है। इसका टीका ठीक कौन है। पढ़ेगा? टीका पढ़ दीजिए मैडम, एक ही लाइन है। मोनिका मैडम आप ही पढ़ दीजिए। जी सर। शोभांजनक सर इसको पूरा कर दीजिए, ये मतलब 31 का आपने एक लाइन पढ़ी, अभी 2 लाइन बाकी है। अच्छा, 2 लाइन पढ़ी तो वो भी पढ़ देते हैं। हाँ जी। तिलाप मार्ग कदली पलास यव संभव क्षारः पेयो विमूत्रेणम सरकरा स्वस्मरी सुच। यानी कि इसी प्रकार से नेक्स्ट जो लाइन है, ऊपरी वाली लाइन तो मैंने पढ़ दी, यहाँ पे दूसरा बताया है कि सरकरा और अस्मरी में तिल, तिलाप मार्ग, अपामार्ग, उसका दली, केला, पलास, आप सब जानते हैं टेशु, और यव संभव यानी जौ, क्षार पेयो विविमूत्रेणम, इनका क्षार, और इनको लिखा है अविमूत्रेणम, यानी कि इसको अवि के मूत्र के साथ पिलाएं। सरकरा स्व अस्मरी सुच, यह मतलब अस्मरी को सरकरा के रूप में बाहर निकाल देती। आप टीका पढ़ दीजिए मैडम। जी सर। शोभांजनक मूल क्वाथश्च पोष्ण पीतो अश्मरी पातन तिलादि संभव क्षारो अविमूत्रेण शर्करा अश्व शर्करा स्व अश्मरीषु च विषये पेय। तो वही से दोबारा से वही बताया है कि किंचित उष्ण शोभांजन के मूल का क्वाथ पीने से अश्मरी का पातन होता है, और तिल आदि से सिद्ध किया हुआ नहीं, तिल आदि से बनाया हुआ क्षार, मतलब तिल, अपामार्ग, कदली, पलाश, यव, और यव जौ, यव भी है। इनका, हाँ, इनका क्षार और अविमूत्र यानी भेड़ के मूत्र के साथ। सर अभी तो भेड़ ही होते हैं ना? भेड़ होते हैं, भेड़ होते हैं हाँ, जी। भेड़ के अजा मूत्र होती के है, साथ अजा होती है बकरी जी। बकरी, हाँ जी। शर्करा और अश्मरी, शर्करा अश्मरीषु, ये बहुवचन है, शर्करा और अश्मरी को के लिए पीना चाहिए, के विषय में पीना चाहिए। जी जी। अंजना मैडम आपके पास जो टीका है उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी सर, सर बहुत अच्छा है। एक बहुत शॉर्ट वे से पता चलता है कि सहजन की जो जड़ होती है उसकी जड़ को गुनगुने उसके मतलब जड़ का काट बनाएंगे और वो गुनगुना रहेगा, और उसको लगातार सेवन करेंगे तो अश्वरी निकल जाती है। इन्होंने साफ साफ बताया कि सहजन की जड़ के गुनगुने क्वाथ का लगातार सेवन करने से अश्वरी निकल जाती है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो तिल नाल, मतलब तिल नाल को अगर हम कह सकते हैं कि जो तिल की नाल है, या फिर उसको तिल नाल को अगर हम नाल किसको मानेंगे, जो जलकुंभी होगा ये? नाल मैम नहीं वो तो तो मैम, जो वही उसकी होती है ना, जो ट्यूबलर स्टेम स्ट्रक्चर होती है, होती है ना, नहीं नहीं, जो तिल खाने तिल में की भी नाल। नहीं, तिल की नाल है। ट्यूबलर। हाँ यही तो, वो तो कमल गट्टा, मतलब वो कमल तिल नाल बोल रहा है ना, ये तिल नाल एक स्पेसिफिक बोला। फिर अपामार्ग क्षार हम लोग यूज करते हैं, केले का भी क्षार बना लेंगे, पलाश का भी क्षार बना लेंगे, ये क्षार को भी हम यूज करते हैं। तिल नाल का क्षार जो इन्होंने बताया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इनको इनको मात्रा के अनुसार लेंगे और भेड़ के मूत्र के साथ। तो यहाँ मैं ये देख रही थी कि इन्होंने अजा मूत्र की जगह अभिमूत्र को भी इन्होंने कई जगह जो है, अच्छा, अभिमूत्र अभिदुग्ध दोनों को इन्होंने बताया है। तो अभिदुग्ध में कुछ यानी इस तरह, या अभिमूत्र में, हाँ, कुछ लक्षण उसके अलग होते होंगे, तभी वो अश्वरी में शर्करा में काम करता है। एक पॉइंट बहुत अच्छा है, मैम सुश्रुत जहाँ तंत्र में पर लिखा हुआ है। मोस्टली ये 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 जो मैम जहाँ पर अश्वरी होती है वहाँ भेड़ें अधिक पाई जाती हैं, जी जैसे मैडम। पहाड़ों पर भी अधिक जी मात्रा में मिलती हैं। जी। वो मतलब यही जी। इनका पहाड़ों पर रहती हैं, तो उनके गुण भी उसी प्रकार से उनके दुग्ध के जो है वो हेल्पफुल होते हैं वहाँ के स्थान के हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पर भेड़ का वर्णन किया गया होगा। मैम इसमें अश्वरी और शर्करा में भेद बड़ा अच्छा बताया है, वो भी थोड़ा सा हाँ बता दीजिए। हाँ, हाँ, वो अभी सुश्रुत बात तंत्र चल का रही भी थी ना कि उसको अश्वनी और बताया है। शर्करा हाँ में। हाँ। तो इन्होंने यही बताया जी मैडम जी। इसमें कि अश्वरी और शर्करा के निदान जो होते हैं और लक्षण जो होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं। अश्वरी क्या होती है कि जो पित्त से परिपक्व हो जाती है और वायु के द्वारा सूख जाती है, तो वो ठोस हो जाती है। और वहीं जब कफ धातु का नष्ट होगा, जब कफ धातु का नष्ट होगा, मतलब संघनन उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो वो अश्वरी जो होती है वो शर्करा में बदल जाती है, मतलब कड़कड़ रूप में निकल मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है, और यही शर्करा कहलाती है। तो अश्वरी की संप्राप्ति में से बताया गया है कि वो जो है पित्त से परिपक्व होगी, और जब वायु द्वारा वो सूख जाएगी तो वो ठोस हो जाएगी।
लेकिन अगर यहाँ पे हम कफ की चिकित्सा कर रहे हैं और कफ धातु का नष्ट करेंगे, तो कफ धातु के नष्ट होने से कफ का एक कार्य होता है संघनन करना, तो वो संघनन वहां से खत्म होना चाहिए और वो धीरे धीरे टूटना शुरू करती है और शर्करा के रूप में मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है, ये बता रहे हैं। और ये जो उनका उद्धरण है, ये सुश्रुत उद्धरण का है जी, बहुत अच्छा उद्धरण दिया है, इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अश्वरी में बहुत अच्छा जो वर्णन मिलता है वो हमें सुश्रुत में मिलता है, अष्ट महारोगों में मिलता है। मूड गर्भ के साथ साथ अश्वरी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, अक्रियायाम ध्रुव जी मृत्यु, जी जी, अक्रयम क्रियायाम ध्रुव मृत्यु मृत्यु क्रियाम भयम। जी संशयोग बहुत और अच्छा जी, वर्णन है जी। बहुत बढ़िया। इसी में मैं इसीलिए मतलब जो जहाँ पे कफ नाशक चिकित्सा की जाती है, तो वो जिस चीज से उसको बाइंड करती है, उस बाइंडिंग को हटा के ही धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में करके हम लोग लाइन ऑफ फ्रंट में भी उनको छोटे छोटे कणों में करके फिर बाहर आता, मतलब उनका अश्मरी जो है वो निकाले जी जाते हैं। जी जी जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन में भी औषधियों के बारे में पूछते हैं, तो स्पेसिफिकली उनका कहीं वर्णन है वंजना मैडम? सर इन्होंने अश्मरी के बारे में ही हम्म, बताया है, मूत्र हाँ अश्मरी के बारे में ज्यादा बताया है, और हाँ, अश्मरी में भी अगर हम मतलब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें अश्मरी के भेद जो बताए हैं उसी तरह का अगर लक्षण हमें वहाँ पित्ताश्मरी में मिलेगा, या जो पित्ताश्मरी उसमें भी बताई कहा, गई, तो हाँ चिकित्सा हम उस आधार पर कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह यहाँ पे लिखा है कि वो शर्करा पातन यानी छोटे छोटे टुकड़े करके या गला के निकाल देती है। तो जी सर जी अगर सर। जहाँ पे स्पेसिफिकली मूत्रास्मरी नहीं है वहां पे हम इसको डेफिनेटली ऐसे योगों का हम प्रयोग वहां भी कर सकते हैं, ऐसा। कर सकते, जी, हाँ कर सकते हैं जी। कई लोगों के तो दिमाग में प्रश्न होता है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया है। तो आज का सत्र हमारा बहुत बढ़िया रहा। एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है सर्वोदय शर्मा, ये हमारे प्रातःकालीन सत्र को देख के, ये एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ये इलाहाबाद से हैं। ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि सर आप मुझे जो है ये प्रातःकालीन संहिता पठन सत्र का लिंक दीजिए। मैंने बोला है सर ये क्लास ओनली फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। अब लेकिन जी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सर आप जो है इसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखिए और वहां से आप एंजॉय कीजिए सर, क्योंकि इसके पीछे संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। आपकी रुचि को मैं जो दिल से प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल इस सत्र से नहीं जोड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैडम अंजना, मैडम वंदना, मैडम विनीता जी, मोनिका जी, मंगला जी, श्वेता जी, माधुरी जी, मनोहर जी, नवजोत जी, महेश जी, प्रवीण जी, वर्षा जी, सबको प्रणाम। माधुरी जी, राम कुमार जी, मैडम मोनिका जी, आपने जिस प्रकार से संहिता की टीका का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया, आपसे विनती है कि आप भी जरूर नियमित तौर पे, जब तक वैद्य जी नहीं आ रहे हैं तब तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मंजना मैडम, वंदना मैडम, आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग इस संहिता पठन को आधा घंटा जरूर चलाइए, जी इससे सर। हमारा दिन अच्छा रहता है। ये हम स्वार्थ के आधार पे कह रहे हैं अपने जी, ठीक है। जी तो प्रणाम आप सभी को, ठीक धन्यवाद, थैंक यू। आधे घंटे से ज्यादा नहीं है। रखेंगे, आधा घंटा रखेंगे, थैंक यू। जी ठीक है।